नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अपील की है शाम 4:30 बजे से दुकानें दफ्तर बंद हो। एनडीटीए ने ये अपील की है। कनॉट प्लेस में सभी रेस्टोरेंट को भी बंद करने की अपील की गई है। तो कनॉट प्लेस में सभी रेस्टोरेंट आज बंद होंगे शाम 6:30 बजे। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सभी से ये अपील की है शाम 6:30 बजे से दुकानें और दफ्तरें बंद हो। कनॉट प्लेस में सभी रेस्टोरेंट बंद किए गए। तो नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सभी से अपील की है शाम 6:30 बजे से दुकानें दफ्तर सभी को बंद करने की अपील की है। कनॉट प्लेस के सभी रेस्टोरेंट को भी बंद करने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया। जेपी नड्डा के घर और ऑफिस नहीं जाएंगे। सीजेपी ने कहा कल देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान। शहरों और गांवों में युवाओं से प्रदर्शन की अपील की गई है। तो बता दें कि शहरों और गांवों में भी युवाओं से प्रदर्शन की अपील की गई है। सीजेपी ने मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो जेपी नड्डा के घर और ऑफिस नहीं जाएंगे सीजेपी। कल देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शहरों और गांवों में युवाओं से प्रदर्शन की अपील की गई है। तो सीजेपी ने मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया। बताते चले आपको कि शहरों और गांवों में युवाओं से प्रदर्शन की अपील की गई है। सीजेपी ने मुलाकात का कार्यक्रम रद्द किया। बताते चले आपको कि जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने ये अपील की है सभी प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे और अहिंसक तरीके से ही प्रदर्शन करना है। लेकिन सीजेपी ने मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी जेपी नड्डा के घर नहीं जाएगी। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन संसद परिसर सियासी टकराव का अखाड़ा बन गया। एक तरफ एनडीए के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के सांसद नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। संसद भवन के मकर द्वार के बाहर एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी पर संवैधानिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। संसद परिसर में जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के काफी करीब पहुंच गई और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने बीच में आकर स्थिति संभाली। संसद के अंदर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हंगामा जारी रहा। लगातार शोर शराबे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन और सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा। तो बताते चले आपको कि इस हंगामे में विपक्ष और एनडीए दोनों आमने सामने आए और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आमने सामने आ गए। आपको बताते चले कि एनडीए के नेताओं के काफी करीब आए और इसी को लेकर अब हंगामा तेज हो चुका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है मॉनसून सत्र के चौथे दिन की। तो पटना में बीजेपी
कांग्रेस आमने सामने है। दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, अलग अलग हिस्सों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। बताते चले आपको कि संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस और एनडीए के नेता मकरद्वार पर आमने सामने आ गए। विपक्ष ने नीट, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसके जवाब में एनडीए सांसदों ने विपक्ष द्वारा सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया, जवाबी प्रदर्शन किया। संसद में गतिरोध और प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अन्य विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने इस्तीफा दो और जांच कराओ जैसे नारे लगाए हैं और बैनर भी लहराए। और इसी के पलटवार, इसी के जवाब में सत्ता पक्ष के सांसद भी उसी स्थान पर एकत्रित हुए जहां विपक्ष ने नारे लगाए और एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों का राजनीतिकरण और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। और चलिए इसी खबर पे, इसी मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़े हैं। अजय जी, हम समझना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से हमने सियासी दंगल देखा, हमने सियासी अखाड़ा आज देखा अजय जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या अब सरकार जवाब दे सकती है? क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान की, वो भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या सरकार पे, बीजेपी पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्या? देखिए, बीजेपी पर प्रेशर पड़ रहा है और अब ये चूंकि मामला राजनीतिक हो गया है। सीजेपी वाले आंदोलन कर रहे हैं। सीजेपी का आंदोलन था, 20 दिन तक उनका अनशन करा लिया गया। सीजेपी वालों से मेहनत करा ली, फील्ड उन्होंने बनाई, फसल उन्होंने, बीज उन्होंने डाला, बीज पूरी फसल उगाई और जब फसल आ गई तो काटने के लिए सब लोग दौड़ पड़े, खासतौर पे कांग्रेस। हाँ, खास तौर से कांग्रेस। आपको ये भी बता दें, सीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा वास्ता नहीं रख रही और पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने उसको सपोर्ट शुरुआत में नहीं किया, एक दूरी बनाए रखे। जब उन्होंने देखा कि ये इनके जरिए तो डूबते को तिनका सहारा, चूँकि कांग्रेस पार्टी जो है 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई पिछले कई वर्षों से। जब से बोफोर्स का मामला हुआ है, बोफोर्स की दलाली में जब से राजीव गांधी का नाम आया था, तब से लेकर नेहरू खानदान आज तक पनप नहीं पाया, मतलब सत्ता पे नहीं आ पाया। ताजुब की बात आप देखिए, तो मतलब राजीव, इनका खानदान नहीं आ पाया। अब इनको एक सहारा मिल रहा। आज जिस तरह से सोनिया जी आगे बढ़ी और उसमें बढ़ करके बिल्कुल उन लोगों के करीब आई और राहुल जी भी आए, प्रियंका जी गई, तो ये सब एक इशारा है कि ये लोग कुछ अपना भविष्य देख रहे हैं अंधकार में। कितना फायदा क्या होगा? ये कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? जिस तरह से राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिस तरह से प्लानिंग इस प्रदर्शन की, इस मार्च की गई, और ये देश में पहली बार हुआ है कि नेता विपक्ष पीएम आवास तक मार्च निकालते हुए नजर आए। चेंजर नहीं हुआ, ये एक प्रकार से चोरी से जाना। ये लोग जा करके खड़गे जी के मकान में जा करके छिप गए, वहाँ पर आए और वहाँ से फिर ये प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर, जो वहीं पास में रहते थे, चले गए। तो ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री आवास पे पहले ये इस समय मेन है, संसद चल रही है, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो रहा है, उसमें जा कर के आप बैठिए, बहस कीजिए। यहाँ इसके पहले जो 20 दिन थे उस पे इनको प्रदर्शन करने चाहिए थे। इसके पहले के जो 3 महीने थे, जगह जगह प्रदर्शन करने पर इन्होंने बोला ना, राहुल गांधी ने बोला सर कि ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सोमवार को प्रदर्शन किया गया था छात्रों के द्वारा, जो मार्च निकाला गया था, उस मार्च में छात्रों के साथ जो बदसलूकी और अभद्रता और बर्बरता की गई, उसके विरोध में कांग्रेस ने ये मार्च निकाला सर। उसके विरोध में इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने देखा कि एक आदमी ने आमरण अनशन किया, 20 दिन तक लोग आते रहे और ये पक गया, इसका राजनीतिक फायदा उठाएं, हम इसको हाईजैक कर लें या कैश कर लें। मगर ये हाईजैक कैश कांग्रेस पूरा नहीं कर पाएगी। उसकी वजह बतला रहे हैं कि अगर देखा जाए तो उसमें सपा ने किया, कम्युनिस्टों ने किया, आप पार्टी ने किया, पूरी आप पार्टी इसके पीछे लगी थी। कम्युनिस्ट वहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं,
कई बच्चियां आमरण अनशन कर रही, सच है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं, अगर ये शुरू से सपोर्ट कर देते तो शायद ये पोजीशन आज ना आती, पहले ही बात मांग ली जाती। अब इन्होंने जब देख लिया कि ये पब्लिक कम फ़ायदा लेने, तो आपको ये भी बतला दें, इसके पहले मैंने चूँकि देखा है सन 1975 का जो जयप्रकाश नारायण जी की रैली थी, उसमें एक बड़ा नेता था, जयप्रकाश नारायण जी जैसा नेता था, बहुत बड़ा नेता था। आज वैसा नेता नहीं है, अब जेपी नहीं है, अब लोहिया नहीं है, अब अटल बिहारी नहीं है, और अब इंदिरा गांधी नहीं है, अब नेहरू जी नहीं है, और राजीव गांधी भी जैसे नेता नहीं है। अब जो नेता हैं वो उतने मायने नहीं रखते हैं। हकीकत है, कहना नहीं चाहिए कि पुरखों की वजह से कांग्रेस आई और मूर्खों की वजह से बीजेपी आई। सच है ये, आप सुने, कटु सच। मोदी, चूंकि मोदी और उसमें राहुल गांधी में, राहुल गांधी कमजोर पड़ते हैं, कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है, मगर उसमें नेतृत्व जो है, नेतृत्व ना होने के कारण, विपक्ष का नेतृत्व ना होने की वजह से सीजेपी, आप पार्टी, और ख़ास तौर से जैसे तमिलनाडु में विजय हुए, वहाँ पर भी कमज़ोर हुआ वहाँ का जो नेतृत्व था द्रमुक का, अन्ना द्रमुक का, तब विजय जैसे लोग आ गए। यहाँ पर भी यही पोजीशन। अब ये कैश कर रहे हैं, कहाँ तक कैश का ही फ़ायदा नहीं उठाया, मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो बहुमत में बीजेपी वाले 15 दिन बाद और बहुमत में होंगे, उनके न सरकार गिरेगी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह के लोग, जिस समय सीजेपी के वो होने जा रहा था, शुरुआत होने जा रही थी, जब वहाँ से प्लेन से दिल्ली पे उतरे, उस समय ये पोजीशन थी, आज मोदी की सरकार चली जाएगी, मोदी आज के बाद नहीं रहे, कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं। एक योजना मैं आपको बता दूं, अमेरिकन उन्होंने बाकायदे अपने लोगों को समझा दिया था 17 और 20 को यहाँ पर उपद्रव होगा। कई विदेशी ताकतें, कई अन्य लोग, तमाम विपक्षी दल, सबके सामने सत्ता की है, चूँकि बीजेपी के आगे वो चला नहीं पा रहे। बीजेपी बहुमत में एन केन प्रकार बहुमत कर लेती है, हर जगह सरकार बना लेती है, तो उसके मुकाबले के लिए ये एक रास्ता था और इस रास्ते का इख्तियार किया जा रहा। अब ये कितने सक्सेस होंगे ये भविष्य बताएगा, मगर ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ये पहाड़ पलटा लेंगे। इस तरह जो जयप्रकाश नारायण के समय था उसकी अपेक्षा ये बिल्कुल जीरो। मैं आपको बताऊँ, जेपी आंदोलन में मैं रहा हूँ, मैं खुद जेल गया हूँ। हम लोग थे उस समय 4-4, 5-5 कमीजें लोग ले करके जाते थे, पहन के निकलते थे इंटर और हाई स्कूल के स्टूडेंट, और डिग्री कॉलेजों से निकलते थे। इसमें कॉलेज से स्टूडेंट नहीं आए हैं, किसी डिग्री कॉलेज से स्टूडेंट नहीं आए कि वहाँ पे कॉलेजों से प्रदर्शन करके लड़के, यहाँ पर नेता आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है प्रधानमंत्री या मंत्री ये सब क्या है, मालिक नहीं, बिल्कुल मालिक नहीं, ये नौकर है। सच है, नौकर है, किसके? जनता के। और जो इस सांसद हैं, ये भी एलओपी लीडर भी जो है वो भी एक प्रकार से जनता का नौकर है, प्रधानमंत्री भी नौकर है। तो सुनिए, अब तो नौकर हैं तो जनता की परेशानियों का हल क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जनता की परेशानियों का? 20 दिन से ये लोग जवाब नहीं दे रहे, ये राजनीति कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब वही कर रहे हैं। सांसद, विधायक, इनके लोग, सभासद ये कर रहे हैं। जो मालिक है जनता, वो इन प्रदर्शनों में नहीं है, छात्र नहीं है। हालांकि जो जंतर मंतर में सीजेपी सर ऐसा नहीं है कि छात्र नहीं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को हमने देखा जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं कि हमारा बेटा चला गया, सुसाइड कर लिया। उनको कैश किया जा रहा, उनको कैश किया जा रहा। कुछ ऐसे हैं जो नीट के मायने नहीं जानते, कुछ ऐसे हैं जो पता चला कहीं से आ गए। सिर्फ आंदोलन जीवी बहुत लोग हो गए जिनका खर्चा चलता है, आंदोलन जीवी बहुत हो गए। सीजेपी वालों ने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस अब इसको कैश कर रही है, और ये नहीं, सभी दलों ने तमाम आंदोलन कैश किए। पहले समाजवाद का आंदोलन नेहरू जी ने कैश कर लिया, इंदिरा जी ने कर लिया, अपने उस पर मिला लिया। तमाम समाजवादियों को, तमाम अन्य पार्टी के लीडर्स को बीजेपी ने अपने आत्मसात कर लिया। अच्छा सर, जो भी हुआ, चलिए प्रदर्शनकारी नहीं है, ये उपद्रवी हैं, लेकिन क्या ये जो पेपर लीक की खबरें हर साल हो रही हैं, क्या ये ठीक है? यदि इसमें अगर आवाज बुलंद ना किया जाए और यदि सरकार को ना जगाया जाए तो आए दिन तो पेपर लीक में गड़बड़ी होगी। तो छात्रों के भविष्य, जिस भविष्य की आप दुहाई देते हैं कि छात्र हमारे देश का भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, खिलवाड़ तो हो रहा है ना सर। 2024, 2013 व्यापम घोटाला, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल,
और यहाँ पर सरकार को तो फेवर करने वाली बात ही नहीं है सर, क्योंकि हर सरकार में भ्रष्टाचार होता है और ये होता है। लेकिन अभी 2023, 2022, 2021, 2024, 2025 किसी भी पेपर लीक की घटना के बाद सरकार सख्त नहीं हुई। यदि सख्त हुई होती तो शायद ऐसा नहीं होता सर। देखिए, आपको बता रहे हैं, अभी एक फेरा का कानून आ रहा है जिससे तमाम विदेशी फंडिंग के जो है, फॉरेन फंडिंग का, उसमें काफ़ी कुछ लगभग 50% जो एनजीओ जिनको फाइनेंस होता है वो बंद हो जाए। ये भी एक वजह है, इसलिए भी इस आंदोलन को तेज हो गया। बहुत से लोग कई मामलों में जीत नहीं पा रहे थे, उनको भी मौका मिल गया कि डूबते हुए के तिनके का सहारा। और इस आंदोलन के जरिए, इसमें कोई शक नहीं, सीजेपी वालों ने किया, सही किया कि वास्तव में अब आइए, जो लोग वहाँ पे हैं उसमें नीट के मायने बहुत लोग नहीं जानते। तमाम लोगों से पूछा गया, कई ऐसे लोग हैं जो 28 साल 32 साल की लड़कियां हैं, वो भी बैठी, उनसे कोई मतलब नहीं। मैं खैर किसी पार्टी का सीजेपी वाले कर रहे हैं, उनका ठीक है अपने, परंतु ये घटनाएं पहले भी, अभी भी हुई 2014 से बीच में, और इधर बीच में हिमाचल में पेपर लीक हुआ। आपको बता रहे, मेन खबर ये दबाड़ है, झारखंड में परसों पेपर लीक हुआ और 23, 24, 25 को उसके पेपर थे रद्द किए गए झारखंड में। किसकी सरकार? वहां तो बीजेपी। हिमाचल में लीक हुआ, पंजाब वाले कह रहे हैं पंजाब में लीक हुआ, उसमें केजरीवाल को नहीं। और यही नहीं, केरल में लीक हुआ, केरल में अभी लीक हुआ, और साथ में तमिलनाडु में लीक हुआ, कर्नाटक में लीक हुआ, तमाम जगह लीक हुआ। यही नहीं, ममता बनर्जी के समय ये पोजीशन थी कि पैसे दे करके लोग पास, पहले भी लीक हुआ। अब जो लीक है ये ज्यादा हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है। इसमें मोदी को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। और ऐसे में अगर छात्रों के भविष्य के साथ इस तरीके की घटनाएं होंगी तो हमारा भविष्य कैसा होगा, इसका आकलन हम सभी लगा सकते हैं। तो तमाम बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।